हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, रिसेंटली हमने ये देखा है कि 18th जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, इस इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं, सरकार बन चुकी है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है। तो आज हम इन डेप्थ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में जानेंगे, ये चीज़ जानेंगे कि क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, साथ साथ वो कौन कौन से लोग हैं और किसे कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है, ये पूरा फुल एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आपको 3 तरह की मिनिस्ट्री देखने को मिलेगी। पहला होगा कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये मिनिस्टर का काम करेंगे, लाइक होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट आप देखते हो, तो ये क्या होता है? ये एक अटैच डिपार्टमेंट होता है, किससे? तो कैबिनेट मिनिस्टर से। और जो तीसरी मिनिस्ट्री आपको इसके अंदर दिखेगी वो होती है डिप्टी मिनिस्टर्स की। अब ये जो डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की ड्यूटी से ये भी अटैच्ड आपको दिखेंगे। तो अब एक बार इसके हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट व्हिच वाज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बेसिकली ये कहा जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे, और एड और एडवाइस किसको देंगे? तो ये हमारे राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस देने के लिए इनका निर्माण यहाँ पे किया जाता है। आर्टिकल 75 की अगर बात करें तो आर्टिकल 75 में ओथ वगैरह की बात की गई है। साथ साथ आर्टिकल 75 के अंदर एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा, वो ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो पोस्ट है, जो नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो 15% जो टोटल स्ट्रेंथ होता है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो 15% का कैप आप देख रहे हो, ये हमने 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के अंदर हमने इसको देखा था। ठीक है, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट के अंदर जो मिनिस्टर्स होते हैं उसको अपॉइंट किया जाता है। हालांकि वो जो है भले किसी भी हाउस के मेंबर ना हो, फिर भी उनको 6 मंथ के लिए क्या किया जा सकता है कि अपॉइंट किया जा सकता है। कंडीशन ये है कि इस 6 मंथ के अंदर इनको क्या है ना कि किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना जरूरी होता है, वरना इनको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें मिनिस्टर्स की, तो इनके 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेंगे, पहला कलेक्टिव, दूसरा इंडिविजुअल। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो लोकसभा के लिए इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। वहीं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो आपको पार्लियामेंट के अगेंस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फाइनली आपने देखा कि हमारी जो है मिनिस्ट्री बन के तैयार हो चुकी है। टोटल 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और उनको डिफरेंट पोर्टफोलियो दिए गए हैं। तो अब एक एक करके हम देख लेते हैं कि जो एनडीए की जो सरकार बनी है 3.0 या जिसको हम मोदी 3.0 के नाम से जान रहे, तो इसके अंदर किन किन लोगों को कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिया गया है। लास्ट टाइम भी ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इनके अंदर था। राजनाथ सिंह का भी पोर्टफोलियो नहीं बदला गया। राजनाथ सिंह पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थे, अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही है। जेपी नड्डा को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान को पहली बार सेंट्रल कैबिनेट में लाया गया और शिवराज सिंह चौहान को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसके साथ अगर हम बात करें तो जो मेरे फेवरेट और जो चहेते लीडर है नितिन गडकरी, इनको दोबारा से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे दिया गया है। नागपुर से ये इलेक्शन जीते। इसके साथ हम बात करें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस था, लास्ट टाइम में हमने देखा था निर्मला सीतारमण को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दिया गया था, तो इस बार भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो निर्मला सीतारमण के हाथ में ही है। एस जयशंकर की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम भी इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही था और फिलहाल इस बार भी इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ही दिया गया है। इसके साथ एक जो न्यू एंट्री आपको यहाँ पे दिखेगी वो दिखेगी मनोहर लाल खट्टर की। आपको पता है कि मनोहर लाल खट्टर जो थे ये एक्स चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एचडी कुमार स्वामी को मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री दिया गया।
वहीं पीयूष गोयल को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दिया गया है। साथ साथ अगर हम बात करें धर्मेंद्र प्रधान की, तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे नए एजुकेशन मिनिस्टर बन गए, जो कि उड़ीसा के संबलपुर से जीत के आए। और जो जीतन राम मांझी जो कि बिहार के रहने वाले हैं, इनको MSME मिनिस्ट्री दी गई है, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है वो जीतन राम मांझी को दी गई है। साथ साथ राजीव रंजन सिंह की अगर बात करें तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड एनिमल फिशरीज ये सब दी गई है। चिराग पासवान को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे दिया गया। वहीं पे वीरेंद्र कुमार की अगर बात करें तो वीरेंद्र कुमार को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट दिया गया है। तो आगे और कुछ मिनिस्टर्स हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। तो जो राम मोहन नायडू है, राम मोहन नायडू हमारे नए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन बने हैं। वहीं पे प्रहलाद जोशी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स बने हैं। जॉल ओरम जो हैं ये ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स बने हैं, ठीक है। गिरिराज सिंह, जिनको आपने बेगूसराय के अंदर देखा था, बिहार के बेगूसराय में, इनको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ साथ लास्ट टाइम जो हमने देखा था कि जो अश्विनी वैष्णव थे, अश्विनी वैष्णव को इस बार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी दे दिया गया है। साथ साथ जो माइटी होता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी अश्विनी वैष्णव को ही दिया गया है। अगर हम ज्योतिराव सिंधिया की बात करें तो ज्योतिराव सिंधिया जो है, तो ज्योतिराव सिंधिया को यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यहाँ पे इनको दिया गया है। अगर हम भूपेंद्र यादव की बात करें जो कि अलवर राजस्थान से जीत के आए हैं, तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज दिया गया है। साथ साथ अगर हम बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जोधपुर राजस्थान से जीत के आए, तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर इनको रखा गया है। और लास्ट टाइम जो आपने देखा था कि स्मृति ईरानी को रिप्लेस किया गया, इस बार स्मृति ईरानी जो है वो हार गई, तो इस बार स्मृति ईरानी की जगह पे अन्नपूर्णा देवी जो कि झारखंड, कोडरमा झारखंड से बिलोंग करती है, यहीं से ये जीत के आई है, तो यह इनको मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दिया गया। किरण रिजिजू जी की जो बात करें तो जो कि अरुणाचल वेस्ट से जीत के आए, तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स दिया गया है। लास्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इनके अंदर था, लेकिन इस बार मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स दिया गया है। बात करें हरदीप सिंह पुरी को, तो हरदीप सिंह पुरी को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से इस बार नवाजा गया है। अब आखिरी के 2 और मिनिस्ट्री बचे हैं, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस दिया गया है जी किशन रेड्डी को, और CR पाटिल जो कि इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये 30 के 30 मिनिस्ट्री थे जो कि आपको इस बार के 18वें लोकसभा के अंदर आपको देखने को मिले। और इस बार के कैबिनेट की सबसे खास बात बिहार के लोगों के लिए अच्छी बात क्या है कि आपने देखा कि जो NDA था प्लस जो नायडू थे, ये दोनों NDA और नायडू प्लस जो नीतीश है, ये दोनों किंग मेकर बन के उभरे। तो इस बार जो अगर आप देखोगे तो बिहार के जितने भी MP चुने गए, इनको 5 मिनिस्ट्रीज दी गई है। तो कहीं ना कहीं इस बार बिहार के लिए अच्छी बात है कि बिहार का डेवलपमेंट हो सके। आई होप 5-5 मिनिस्टर अगर बिहार के सेंट्रल कैबिनेट में होंगे तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो बिहार का होना चाहिए। तो ये था आज का आपका सेशन, जिसके अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता क्या है, उससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या क्या है, और किन लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किया गया है। तो ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ, अपने थॉट्स को शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।